Today, we are going to start with chapter number 4, Getting to Know Plants. In this chapter, we will study about different types of plants. देखो आपने herbs होते हैं, shrubs होते हैं, trees होते हैं, creepers होते हैं, climbers होते हैं. तो हम different plants के बारे में पढ़ेंगे. Look at around you and you will find variety of plants. Some are big, small, miniature, strong, weak. All these plants have basic structure. They have roots, stems, branches, leaves. किसी के पास फ्रूट्स होता है, कहीं फ्लावर होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है. ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो खाना बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, सनलाइट का, और किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. इट आल्सो हेल्प्स अ प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. जो रूट होती है वो क्या ऑब्जर्व करता है, वाटर और मिनरल ऑब्जर्व करता है सॉइल से, और जो प्लांट है वो उसको हेल्प करता है टू स्टैंड स्ट्रेट. नाउ different kinds of plants, we see different kinds of plant around us. These type of grouped according to the size and lifespan of the plant. These are 4 types. Herbs होते हैं, shrubs, trees, creepers और climbers. सबसे पहले हम herbs पढ़ेंगे. They are small, short-sized plants with soft green, delicate, flexible stem without woody tissue. इनकी woody tissue नहीं होती. For example, आपने देखा होगा branches of tomato, wood, कैबेज हो गई, वीट हो गई, ग्रास हो गई. ये किसके एग्जाम्पल है? आपके हर्ब्स के एग्जाम्पल. नाउ श्रब्स, दे आर मीडियम साइज वुडी प्लांट्स बिगर देन हर्ब्स एंड स्मॉलर देन ट्री. देयर फीचर्स इंक्लूड बुशी, हार्डी एंड वुडी स्टेम. जिनकी बुशी होती है, स्टेम हार्डी होती है और थोड़ी वुडी होती है. ठीक है, आप एग्जाम्पल देखेंगे जैसे लेमन हो गया, रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, हीनम. ये सारे क्या है? आपके श्रब्स. नेक्स्ट इज ट्री. Trees are big and tall plants. They are very thick, woody and hard stem per trunk. Trunk give rise to many branches that bear leaves, flowers and fruits. देखो कुछ trees होते हैं जिनकी branches नहीं होती हैं. For example, coconut हो गया, banyan, mango, cashew, oak. ये क्या example है? उन tree के example है जिनके क्या नहीं होती है? They do not have branches. Now creepers. Some plants with weak stem cannot stand upright and spread on the ground. देखो कुछ होते हैं जो अपराइट खड़े नहीं हो पाते, वो ग्राउंड पे फैलते हैं. ऐसा आपने देखा होगा पंपकिन, वो आपको ग्राउंड पे मिलता है. ठीक है, वो खड़े नहीं हो पाते, वो क्या होता है? ग्राउंड पे फैल जाते हैं उनकी ब्रांचेस. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब स्टेप्स. देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, मनी प्लांट. घर में आपने सबने मनी प्लांट देखा होगा, या तो हम उसको किसी डंडी पे बांध देते हैं या फिर उसको दीवार के सहारे चढ़ा देते हैं. ठीक है, वो क्या होता है? वो क्लाइंबर्स होते हैं. Now, parts of plant and their function. देखो there are different types of parts of plants. जैसे कि एक तो होता है root system, एक होता है shoot system. Root में तो आपका flower हो गया, leaves हो गया, stem हो गया, और root system में आपकी क्या जाती है? roots आ जाती है. Root system refer to underground portion. जो root system होता है वो underground होता है, और जो shoot system होता है वो plant of plant is a stem, leaf, bud forms a aerial part. जो ऊपर air में होता है, जो aerial part होता है उसे क्या कहा जाता है? Shoot system कहा जाता है. We will study about root system. The root system of a plant provides water and dissolved mineral to other part. It is the underground non-green part of plant. Each root has clustered of very fine thread structure called root hair. इनके क्या होता है? root hairs होता है. आपने देखा होगा नीचे roots होती है, वो थोड़ी ऐसी होती है. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे roots के hair होते हैं. These are root hair. Now, tap roots. There are roots are of 2 types. 2 तरीके के roots होती है. एक तो tap root होती है और एक fibrous root होती है. One by one, I will tell you both the types of root. The thick and the large root arising from lower end of their stem and divided into many branches. देखा है? एक देखो यहाँ से निकल रही है और यहीं से बहुत सारी branches में divide हो रही है. एक ही branch से निकल रही है और यहीं से ही बहुत सारी branches में divide हो रही है. इस root को क्या कहा जाता है? Tap root कहा जाता है. This type of root is known as टैप रूट. टैप रूट आपको किस किस की मिलेगी? टैप रूट मस्टर्ड, पी, तुलसी, सनफ्लावर, ग्रास, व्हीट, मेज. इनमें कैसे रूट मिलती है? टैप रूट में. फाइब्रस रूट की बात करते हैं. दीज रूट कम आउट इन प्लेस ऑफ टैप रूट. सम फाइब्रस रूट आर यूज्ड एज स्टोरेज. देखो हमने टैप रूट पढ़ा था. अब जैसे ये टैप रूट है, इसी रूट में से रूट निकल के आ रही है. ये क्या हो गई आपकी? फाइब्रस रूट. दीज रूट्स आर नोन एज
फाइब्रस रूट। ये रूट्स कौन सी होती है आपकी? फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, ये फाइब्रस रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्वीट पोटैटो में देखा होगा, कौन से रूट्स मिलते हैं आपको? फाइब्रस रूट मिलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट। रूट हैव फॉलोइंग फंक्शंस। रूट्स हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड रूट्स चेक सॉइल इरोजन। रूट क्या करते हैं? सॉइल इरोजन चेक करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर लेती हैं सॉइल में से, और रूट क्या करती है? हेल्प करती है प्लांट्स को टू स्टैंड इरेक्ट। Now modified root, in some plants the structure of root is changed to perform some more functions. Such roots are called modified root. देखो roots क्यों modify कर जाती है? स्टोर करने के लिए, क्या? फूड स्टोर करने के लिए। Now the roots like radish, carrot, potato, beet are fleshy with swollen roots. These roots store food and these are used as vegetable by us. ठीक है, इसको हम जो वेजिटेबल इसका यूज करते हैं, देखा होगा फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, बीट and radish. Roots are modified to give additional support. देखो roots को हमने modify करा है किस तरीके से? additional support देने के लिए। In trees like banyan tree, rope-like root grow from main branches. These roots on reaching the ground penetrate the soil and provide support to heavy branches. और ये support provide करता है heavy branches को। Plants such as maize, sugarcane have long thin stem to remain standing erect. Such stem need additional support. ठीक है, कुछ स्टेम होती है जिनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट इज द शूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम पढ़ा, हम शूट सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें हम स्टेम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच यू सी अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और ये वर्टिकली अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है। स्टेम, द स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लीव्स एंड बर्ड। स्टेम क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? लीव्स को और बर्ड्स को। The places on the stems where leaves are born are known as nodes. जहां से लीव्स निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है। ठीक है, and the portion of stem between nodes are called internodes. The leaves grow on the stem making an angle with the stem. This is called axil. Birds grow in axil, and the tip of stem has a bird known as apical bird. जो टिप होती है स्टेम की, इसमें बर्ड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड कहते हैं। The stem of tree is called trunk, and the trunk is in most trees is covered with the outer covering called bark. जो ट्रंक होती है मोस्टली किससे कवर होती है? बार्क से कवर होती है। ठीक है, now function of stems carries water and mineral from the roots to different parts, carries food made by leaves to other part, and support branches, leaves and flowers. ये क्या करता है? ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को सपोर्ट देता है और ये कैरी करता है फूड एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लाइक रूट स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन। दीज आर एज फॉलो। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। देखो हम मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि फूड को स्टोर करें, जैसे मैंने आपको रूट्स में ही बताया था, जैसे पोटैटो हो गया। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, अनियन, टर्मरिक आर मॉडिफाइड एंड बिकम थिक एंड फ्लैशी टू स्टोर फूड। वो कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं और फ्लैश हो जाती है, जिसमें वो क्या करते हैं? अपने खाने को स्टोर करके रहती है। मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। द स्टेम tendrils which develop from auxiliary birds are slender and spherical point and helps plants to climb such as gourd. और ये हेल्प करती है, जैसे आपने देखा होगा कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये क्या करता है? ये सपोर्ट देते हैं। स्टोर फूड। इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, स्टेम स्टोर वाटर इन देम एंड हैंड्स बिकम थिक एंड फ्लैशी। अगर कैक्टस की बात करें, ये अपने स्टेम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं और ये कैसे हो जाते हैं? थिक और फ्लैशी होते हैं। Stems are modified for defense. Auxiliary birds of stems get modified into pointed thorns. Thorns are found in many plants such as citrus, bougainvillea. They protect plant from browsing animals. जिससे animals वगैरह उनको खाए ना। Stems are modified for photosynthesis. Some plants modify their stems into flattened or flashy cylindrical structure. देखो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो फ्लैटेंड होती है, फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, दैट कंटेन क्लोरोफिल और वो क्या कैरी आउट करते हैं? फोटोसिंथेसिस कैरी आउट। नाउ लीफ आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन पार्ट होती है, और वो ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ दिए हुए। ठीक है, ये क्या होता है आपका? लैमिना। दिस इज, ये जो होती है ये क्या होती है? मिडरिप। दिस इज नोन एज मिडरिप।
दिस इज, ये क्या होती है आपकी स्ट्यूपलेट, दिस इज पिटियोल, ठीक है, और ये क्या आपका लीफ बेस, और ये क्या होती है ऑक्सिलरी बर्ड होती है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ लीफ। अ टिपिकल लीफ हैज वन फॉलोइंग पार्ट। देखो जो टिपिकल लीफ होते हैं उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे पिटियोल, दिस इज अ स्मॉल स्टॉक बाय विच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। जैसे मैंने बताया था पिटियोल क्या होता है, ये एक स्मॉल स्टॉक होता है जिससे आप जहाँ पे आपकी लीफ अटैच्ड होती है, ठीक है। लैमिना, इट इज अ ब्रॉड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ एंड इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो लैमिना होता है इसको क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड, ये जो पोर्शन होता है, दिस इज लीफ ब्लेड। Now, the lamina is usually smooth or saturated, referred as margin of leaf. Food is prepared by photosynthesis in this part of the. इसी part में खाना क्या बनता है, प्रिपेयर किया जाता है, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Midrib, this is the main vein that travels along the center of the leaf and contains phylum and xylem. ठीक है, इसमें क्या होता है, phylum होता है और xylem होता है। Next is vein. The midrib branches out to form a network of vein. The design made by vein is called leaf venation. जो डिजाइन जो बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, लीफ वेनेशन कहा जाता है। स्टोमेटा की बात करते हैं, these are tiny pores under the leaf that allow gases to enter and leave the leaf that are vital for photosynthesis and water vapor. Now we will study about leaf venation. द पैटर्न ऑफ द वेन्स, जो पैटर्न्स होता है वेन्स का, वेन्स जो होती है इनका जो पैटर्न्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रेक्टिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं जब वेन्स जो होती है फॉर्म नेटवर्क अक्रॉस द लीफ ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप। जो दोनों साइड मिडरिप के दोनों साइड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल आप पीपल का हो गया, चाइना रोज, गवावा, नीम, इसमें आपको कैसे वेनेशन मिलेगी, रेक्टिकुलेट वेनेशन। When all the veins run parallel to each other, अगर पैरेलल रन कर रही है तो कौन सी वेनेशन होगी, पैरेलल वेनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ बनाना, मेज, बैम्बू, शुगर केन, लिली और पी, इसमें आपको कैसे वेनेशन मिलेगी, पैरेलल वेनेशन। Functions of leaves, it carries out the process of photosynthesis. It loses excess water from its surface by the process of transpiration. The process of losing water by the leaves of plant is called transpiration. जब हम lose करते हैं water from the leaf उसे क्या कहा जाता है, transpiration कहा जाता है। Now flower. A flower is the most beautiful and reproductive part of plant. जो flower होता है वो किससे attached होता है, stem और branch. An unsexual flower has only one type of reproductive organ, either male or female, while bisexual flower has both male and female reproductive organ. ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। The main parts of flowers are pedicel, thalamus, sepals, petals, stamens, pistil और carp. ये क्या है आपके सारे different parts of flower है। We will study about the different parts. देखो ये जो होती है, हम बात करते हैं सबसे पहले, ये क्या है आपकी स्टेम है, ठीक है, दिस इज ओव्यूल। ये क्या है आपके जो बने हुए हैं, दीज आर नोन एज सेपल। और ये जो होती है फ्लावर की क्या होती है, पैटल्स होती है। दिस इज ओवरी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्टाइल होता है, एंड जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा होता है। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, पिस्टल बनाता है। ये क्या है, एंथर है, ठीक है, और स्टैमेन से क्या बनता है, एंथर और फिलामेंट बनता है। नाउ पेडिकल एंड थैलेमस, द फ्लावर इज जॉइंड टू द स्टेम थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। जो आपका फ्लावर है वो एक स्टेम के थ्रू जॉइंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ऑन अदर हैंड कॉल्ड, और जो उसका दूसरा एंड होता है उसे क्या कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है। नाउ सेपल्स, ये आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक वॉर इन द फ्लावर कॉल्ड कैलिक्स और सेपल। सेपल क्या करता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन एन ओपन फ्लावर। Petals की बात करते हैं, लीफ लाइक कलर्ड बोर्ड नेक्स्ट टू द सेपल इज कॉल्ड पेटल। दे ऑल्सो हैव अ गुड फ्रेगनेंस। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन करने के लिए। एंड द पेटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इनको कलेक्टिवली कॉरोला कहा जाता है। स्टैमेंस आर एंड्रोडियम आर मेरी लाइक लिटिल स्टॉक्स विद swollen tops. The stamens are male reproductive part of the flower. और जो स्टेमेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है।
स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ थीन ग्रीन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, और इसमें एक बैग लाइक टॉप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ऐसा बैग लाइक टॉप होता है जिसे क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। नेक्स्ट इज पिस्टिल। द इनरमोस्ट फ्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो इनरमोस्ट फ्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, द लोअर बॉर्डर थिक पोर्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, और उसे क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। और जो नैरो अपर पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। Stigmite receive pollen grains from anther. The transfer of pollen grains from anther of a stamina or stigma of a pistil is called pollination. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, pollination होता है। Pollination में the first step of this pollination it is transfer of pollen grains from the anther. इसमें क्या होता है, ट्रांसफर करा जाता है pollen grains का from anther. After fertilization, the egg will start growing into seeds and ovary as a whole become fruit. Functions of flower, अब हम कुछ functions पढ़ेंगे। Flower is the reproductive part of plant. Some scented flowers like rose, jasmine, lavender are used to make perfumes or seaweed. Some flowers like clove, crocus are used as spices or herbal medicine. इनका यूज किया जाता है एज spices और herbal medicine. फ्रूट की बात करते हैं तो फ्लावर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन्स फेल गिरते हैं स्टिग्मा पे, दे मूव डाउन थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। ठीक है, और वो कहाँ रीच कर जाते हैं, टॉप स्टाइल में, ओवरी में चले जाते हैं। द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड बिकम सीड, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ग्रो करता है और किस में टर्न हो जाता है, सीड में टर्न हो जाता है। फ्रूट में कंटेन वन सीड, फ्यू सीड्स और मेनी सीड्स। एवरी सीड्स कंटेन अ टिनी प्लांट with leaves, stem and root. On getting favorable conditions such as adequate air, water, sunlight, a mature seeds develop into a small new plant. और जो mature seed होती है वो small new plant में क्या हो जाती है, change हो जाती है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। We will start with the exercise of the chapter. हम चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। Which plant has a tap root? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा प्लांट है जिसमें टैप रूट होती है, दोनों में होती है, दैट इज मस्टर्ड एंड मेज। Which of the plant had fibrous root? इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस आपको मैंने बताया जिनकी जड़ में से जड़ निकलती है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब मॉडिफाइड रूट। इसमें से दोनों रेडिश और कैरेट दोनों क्या है, मॉडिफाइड रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द रूट। कौन कौन से परफॉर्म करती है, ऑब्जॉर्व वाटर मिनरल करती है, टू मेक द प्लांट फ्रॉम सॉइल एंड चेक सॉइल रूट, सारे करती है। वेल्स आर प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। वेल्स जो होती है वो किस पार्ट पे दिखती है, आपको लीफ पे दिखती है। विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेन पार्ट क्या होता है, स्टेमिना होता है, स्टेमिन होता है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर डैश सिस्टम एंड डैश सिस्टम। कौन कौन से होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इसे क्या कहा जाता है, वेनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश हेल्प इन एंकोरेज ऑफ प्लांट टू सॉइल। क्या हेल्प करता है, रूट हेल्प करता है। डैश एंड डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्टिव प्लांट, दैट इज पिस्टिल एंड स्टेमन। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट इज लीफ प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज प्लांट हैविंग लीव्स विथ रेक्टिकुलेट वेनेशन। जिसमें रेक्टिकुलेट मोनेशन होती है वो टैप रूट होती है, और जिसमें पैरेलल होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रस रूट होती है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। स्टे ट्रू और फॉल्स। फ्रूट इज द ओनली एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। फॉल्स। और भी होते हैं, रूट भी होते हैं। ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट।
एपिकल बर्ड इज सीन इन रूट. एपिकल बर्ड हमें रूट में दिखते नहीं, शूट में दिखती है. इट्स फॉल्स. द स्टेम एंचोर द प्लांट. फॉल्स. क्या करता है? रूट करता है. द टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन बीन प्लांट. इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. अब आंसर इन वन वर्ड. नेम which part of the flower protects it when it is still a bud. कौन सा पार्ट करता है अगर वो बर्ड होता है? ये बताना है. नेम टू रूट्स which store food and are edible. टू रूट्स बना दिए, टैप रूट और फाइब्रस रूट. नेम द पार्ट ऑफ प्लांट which loses water in form of water vapor. नेम द प्रोसेस. आपको प्रोसेस बताना है. What is the name of green color substance present in seeds? क्लोरोफिल होता है. If a plant has tap root, what type of venation are its leaf likely to have? अगर tap root होगा तो कौन सी venation होगी? Reticulate venation. If the plant's leaves are parallel, what kind of leaves roots will it have? कौन सी होगी? Fibrous root होगी. Give to example creepers. Creepers क्या होते हैं? जैसे आपका pumpkin हो गया, ठीक है. pumpkin आपके किसमें आता है? watermelon हो गया. किसके example है? creepers. What do you mean by OV? What is the name of male part or female part of plant? Male part stamen, female part pistil. Short answer type question. How is root system useful for plants? कैसे होते हैं? वो water और minerals को store करते हैं, soil erosion से बचाते हैं. How does the stem help the plant? Stem कैसे help करती है? आपको 3 important points बताते हैं. वो support देती है, water और minerals को और food को transfer करती है. Differentiate between herbs and shrub. What is stem? What are climbers? Give to example. Climbers क्या होते हैं? जिनको सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं climbers. जैसे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स. Why is transpiration important? What is an axon? How does a climber differ from creeper? क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए होता है और जो क्रीपर होते हैं वो ग्राउंड पे फैलते हैं. नेम टू प्लांट्स हैविंग टैप रूट एंड टू प्लांट्स हैविंग फाइब्रस. ठीक है, टैप रूट जिनकी होती है वो बताने हैं, ठीक है, और आपको बताने हैं जिनकी फाइब्रस रूट होती है. व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. आपको डिफरेंस लिखना है टैप रूट के बीच में और फाइब्रस रूट के बीच में. ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा. ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में लिखना, उसके पार्ट्स के फंक्शंस लिखने. व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? हाउ इज फंक्शन स्पेशल? मॉडिफिकेशन कैसे होती है? शो एन एक्टिविटी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज स्टेम? आपको बताना है कि स्टेम क्या होती है और आपको उसके कुछ फंक्शन या कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स देने. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.